बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब, कायनात की सच्ची किताब, सदियाँ गुजरने के बाद भी जिसमें एक भी झूठे लफ्ज़ की आमेज़िश न की जा सकी, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा रब ताला ने खुद लिया है। वैसे तो अल्लाह ताला की इस सच्ची किताब का एक एक लफ्ज़ अपने अंदर सैकड़ों मानी और जहतें समाये बैठा है, मगर बाज़-औक़ात शायद दिल की कसाफतें किसी ज़िक्र से धुली हुई होती हैं और सिर्फ़ एक छोटी सी आयत का तर्जुमा पढ़ते ही दिल कांप जाता है, आंखों में पानी जमा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बंदा यासी सजदे में गिरकर रोने के अलावा कुछ करने के काबिल नहीं रहता। सूरह अल-नाज़िआत कुरान करीम की एक ऐसी ही सूरह है जिसे आप पढ़ते जाएं तो आप पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। इंसान को अपने रोए रोए से जान निकलती हुई महसूस होती है। हो सके तो इस सूरह का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। ज़िंदगी एक हकीकत और मौत मेरे नज़दीक दिल फरेब हकीकत और शानदार नेमत है। नई ज़िंदगी औलाद की सूरत में आए ना आए, मौत हर घर के दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देगी। फिर भी हम मौत से डरते हैं और ज़िंदगी की चाहत में पागल हो जाते हैं। इस ज़िंदगी को बहलाने फुसलाने के लिए इसके इर्द गिर्द आसाइशों का ढेर लगा देते हैं, मगर ये फिर भी वक्त मुकर्ररा पर दगा दी जाती है और मौत जैसे डरते हैं वो वफा निभाती है। एक सफ़ेद परों वाले हसीन परिंदे की मानित आपको खुद पर सवार करवा कर आसमानों की सैर पर ले जाती है। आप एक लम्हे के लिए मौत के बारे में मोहब्बत से सोचें, यानी आपका वक्त दुनिया में मुकम्मल हुआ, आपको अल्लाह के फरिश्ते लेने आए ताकि दूसरे सफ़र पर रवानगी शुरू की जाए। आपको डरने की बजाय अपना हाथ खामोशी से इनके हाथ में दे देना चाहिए। अगर आपने ज़िंदगी रब के असूलों पर गुजारी है तो आसमानों का ये सफ़र दिलकश है, वगरना दूसरी सूरत में आपकी रूह फ़ानी जिस्म में छुपने की नाकाम कोशिश करेगी, चीखेगी चिल्लाएगी, मगर जाना तो पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर कोई चारा नहीं। फिर साथ ले जाने वाले खींच कर ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको साथ लेकर जाएंगे। हम कहीं मुख्तसर सफ़र पर भी जाते हैं तो ज़्यादा राह साथ ले लेते हैं, ज़रूरी अशिया जिनके बगैर रह नहीं पाते साथ लेकर चलते हैं। और सबसे हसीन सफ़र के लिए कोई इंतज़ाम ही नहीं, कोई ज़्यादा राह ही नहीं, और जब ये बात बेमुसद्दिका है कि ये सफ़र मंजिल पे पहुंचा देगा, इसके बाद कोई और सफ़र नहीं होगा, ख़त्म शुद लिखा होगा। यानी मौत एक हसीन परिंदा जिसकी सवारी सब ने करनी है। कोई इंसान इससे भी बढ़कर बेवकूफ़ होगा कि अल्लाह ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फरिश्तों से सजदा करवाया, हम इंसान अपनी तौक़ीर ही ना पहचान सके। जानते भी हैं कि मौत के पंजे ने दुनिया के बादशाहों को जकड़ लिया, फिर भी ऐसे फ़ानी बादशाहों की खुशामद करते हैं जो ख़ुद लाचार हैं। काश कि इतनी खुशामद जाए नमाज पर बैठकर खालिक की कर लेते, दोनों जहान कदमों में डाल देता मेरा रब। एक दूसरे की इज़्ज़त करना, एहतराम करना, मोहब्बत करना, ये सब अल्लाह ताला के अहकामात हैं, मगर किसी को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खालिक व मालिक ही समझ लेना, इस बात से ख़ुद भी बचें और अपने अहले अयाल को भी बचाएं। सिर्फ खवास और साहिब इक़्तिदार ही नहीं, हर आम इंसान को भी ये हकीकत नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंसान अपनी औकात से बाहर निकल कर ख़ुद को ज़मीनी खुदा समझने लगते हैं तो मेरा रब हमसे आखिरत में तो हिसाब लेगा ही, बल्कि इस दुनिया में भी हमें अच्छी तरह समझाएगा और फिर लग पता जाएगा।